एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि क्लैट, स्लैट या फिर महाराष्ट्र लॉ सीईटी या फिर सीयूईटी हो गया, एनएमआईएमएस हो गया, एनएलसैट हो गया, एटसेट्रा। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए है जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टैटिक जीके ये पार्ट होता है, इसके लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने होते हैं। अब देखो गाइस, हर एक लॉ एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न जो है ये अलग होता है। हालांकि सब्जेक्ट सब कुछ सेम होते हैं, जीके करंट अफेयर हमें सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलता है। बट जीके करंट अफेयर अपने आप में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस जो है उसमें पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लैट एग्जाम की, तो क्लैट एग्जाम जो है ये स्टैटिक जीके थोड़ा कम पूछता है। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है किसकी तरफ होते हैं, करंट अफेयर्स की तरफ होते हैं। बट रिसेंटली कुछ टाइम से हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्लैट ने लास्ट ईयर थोड़ा सा पेपर पैटर्न जो है चेंज किया था, क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज किया था, जहां पे हमें स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस देखने मिले थे। तो सिमिलरली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले और भी क्लैट एग्जामिनेशंस में स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ सकता है। रही बात स्लैट की, एमएचसीईटी एंट्रेंस एग्जाम की या फिर एनएमआईएमएस स्लैट या एनएलसैट की, स्टैटिक जीके हमेशा से एक कोर और इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है, जहां पे ऑलमोस्ट 40% से लेके 75% तक का जो क्वेश्चंस होते हैं वो किधर से पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है स्टैटिक जीके के जो आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करने हैं। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, जहां पे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कौन से ऐसे टॉपिक है और सब टॉपिक्स भी है जीके और करंट अफेयर्स को लेकर के जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो आता है आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री जो है ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे आप सब जानते हो। वो है एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। ये तीन हिस्सों में जो है पूरा हिस्ट्री डिवाइडेड है। हिस्ट्री अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हालांकि हमें देखने मिलता है कि मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स जो है ये ज्यादा करके क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री में से पूछती है। बट अगर हम एंशियंट की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री में स्टोन एज पीरियड जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये अगेन क्या बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। किस तरीके से अलग अलग रिलीजन्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई, जैसे कि बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये रिलीजन्स कैसे आए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की सबसे पुरानी डायनास्टी दैट इज मौर्यंस, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। गुप्तास भी हमारे लिए क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बट मेक श्योर करिए कि छोटे छोटे साम्राज्य जो है एक बार आप उन्हें भी क्या करके जा रहे हो, गो थ्रू करके जा रहे हो। बट ये क्या बन जाएंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिससे फ्रीक्वेंटली हमें इन एंट्रेंस एग्जाम में से क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। मिडिवल हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बोल सकते हैं कि मुगल्स एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। एंड ब्रिटिशर्स की जो एंट्री हुई ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स का एंट्री हुआ, किस तरीके से उन्होंने जो है मराठास के साथ एंग्लो मराठा वॉर्स किए, फ्रेंच के साथ जो है कर्नाटक वॉर्स किए। ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में आता है हमारे देश का इंडिपेंडेंस का पूरा स्ट्रगल। और ये इंडिपेंडेंस जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1857, जब से ये रिवोल्ट हुआ था, फर्स्ट रिवोल्ट। यहाँ से हमारे लिए सारे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हाँ, बट डेफिनेटली अलग अलग जो मूवमेंट्स हुए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स हुए, फिर किस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस राइज हुआ, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये स्टार्ट हुई, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो अगेन इकोनॉमिक्स भी एक क्रूशियल पोजीशन होल्ड करता है। इकोनॉमिक्स से हमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं स्लैट एग्जामिनेशन में, जहां पे आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऊपर जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक्सपेक्ट करते हैं
कि बजट जो है हमारे देश का, ये भी स्टूडेंट्स जो है उनको पता होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है। टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर भी जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंकिंग सिस्टम जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, ये भी क्या बन जाता है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पे हमें एमसीक्यू देखने को मिलते हैं, बट इसके भी कुछ सब टॉपिक्स जो है ये होते हैं। अब ये बैंकिंग सिस्टम जो है ये तो हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंकिंग सिस्टम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसमें ये पूछे जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एटसेट्रा। ये वाले टॉपिक्स भी आपको पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉवर्टी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है, इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग जो है, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये टॉपिक्स क्या बच जाएंगे आपके लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कमिंग टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इकोनॉमिक है ये आपने देखे, इसके अलावा G20 हो गया, G77 हो गया, एशियन अगेन एक इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉप की जो मीटिंग्स होती है, जैसे अभी COP28 मीटिंग हुई, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। नाटो जो है ये इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को इम्पोर्टेंट हो गया, यूएन इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके लिए क्या बन जाएंगे, इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। इवन अगेन एससीओ समिट अभी हुआ इस साल पाकिस्तान में, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो करंट अफेयर्स के साथ आपको क्या करना है, उसको लिंक करना है। कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछे जाएंगे जो करंट अफेयर्स में हमें ज्यादा करके देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी अगेन दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक होता है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्यादा करके एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है हमारे लिए, इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको फिजिकल फीचर्स जो है ये पता होने चाहिए इंडिया के, कि कहाँ पे माउंटेन्स है, कौन से रिवर्स है हमारे देश में, माउंटेन रेंजेस में कौन से बड़े हैं, कौन से जो है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा हमारे देश में फॉरेस्ट कवर कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ये कैसे है, सेंसस जो है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। हमारे देश का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये भी आपको क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हालांकि बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ मेजर कंट्रीज जो न्यूज में है, उनके कैपिटल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनके पार्लियामेंट का नाम क्या है ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अलग अलग प्लैनेट्स जो है इनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। वर्ल्ड में कौन से सीज और ओशियंस है, ये भी आपके लिए क्या बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। और फिर आता है मिसलेनियस पार्ट, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स इंटरनेशनल और नेशनल दोनों प्रकार के होते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल में जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इंटरनेशनल में ओलंपिक्स आ गया, ठीक है, फिर आईसीसी वर्ल्ड कप आ गया, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स आ गए, ठीक है, फिर फीफा गेम्स आ गए। ये सब क्या है, इंटरनेशनल गेम्स है। नेशनल गेम्स में जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा वी कैन से आईपीएल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फिर चेस चैंपियनशिप्स एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है अवार्ड्स का कैटेगरी। अगेन दो आते हैं उसमें, दैट इज इंटरनेशनल एंड नेशनल। जहाँ पे इंटरनेशनल अवार्ड्स जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि नोबेल प्राइज हो गया, ऑस्कर्स हो गए, ये सारे प्राइजेस आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल अवार्ड्स में एग्जाम्पल ले लीजिए, पद्मा अवार्ड्स हो गए, अर्जुना अवार्ड्स हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड हो गए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो गए, एटसेट्रा। ये सब क्या बच जाएंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। साथ साथ मिसलेनियस में आपको हमारे देश का आर्ट्स एंड कल्चर के बारे में भी क्या होना चाहिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एंड बुक्स, जो फेमस बुक्स हैं उनके ऑथर्स जो है उनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए।
तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको स्किप नहीं करना है अगर आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर। अगर आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बी एडुकेयर आपको क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे क्लासरूम कोचिंग सेंटर्स जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर ब्रांच में सिचुएटेड है। यहाँ पे आके आप पूरे डिटेल्ड जानकारी ले सकते हो इन एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। एंड अगर आपको घर बैठे बैठे लेक्चर्स अटेंड करने हैं या आप यहाँ पे आके पढ़ाई नहीं कर सकते, आप दूर रहते हो, तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर। आप हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हो फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। बी एडुकेयर इज ट्रस्टेड बाय द स्टूडेंट्स फॉर known results. Contact us on any of these numbers for more details या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हो।